बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मेरे बड़े भाई श्री संतोष जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं यहीं से उनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके चिरंजीवी अनुज और मेरे बड़े भाई श्री संजय जी, इस विद्यालय के समस्त अध्यापकों, इस विद्यालय की प्यारी छात्राएं, प्यारे छात्र और इस विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण और बच्चों के अभिभावकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री संतोष जी ने मुझे कल आमंत्रित किया और कहा कि आपको मेरे विद्यालय पर विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी में आपको सम्मिलित होना है। तो मैंने कहा कि सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, जब पब्लिक स्कूल के बारे में ग्रामीण अंचलों में बहुत कम लोग जानते थे। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इस विद्यालय के पास बहुत अच्छा खूबसूरत एक खेल का मैदान है, लेकिन इस विद्यालय की बुनियाद के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। आज बहुत अच्छी संख्या में बच्चे हैं, बहुत योग्य अध्यापक हैं, बहुत योग्य अध्यापिकाएं हैं, लेकिन जब इस विद्यालय के पूर्व का बैकुंठपुर एक बाजार है हम लोगों के बगल में, वहाँ पर एक किराए के मकान में जब इस विद्यालय की बुनियाद रखी गई तो उस समय पब्लिक स्कूल के बारे में गांव में बहुत कम लोग जानते थे। हम लोग प्राइमरी के बारे में जानते थे, जूनियर हाई स्कूल के बारे में जानते थे, इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में जानते थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बारे में धीरे धीरे लोग जब जानना शुरू किए थे। ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में तो बहुत वर्षों से, लंबे समय से सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ यूपी बोर्ड की पढ़ाइयाँ होती थी। तो संतोष जी ने बहुत मेहनत करके, संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत से इस पब्लिक स्कूल का निर्माण किया है। यह दूसरी संस्था है, सेंट थॉमस की जो दूसरी संस्थान है वो यहाँ पर पिपरा देवराज जिरासू के बगल में इस संस्था का सिसवा में निर्माण हुआ। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति किसी संस्थान के बारे में सोचता है, जैसे बच्चों ने, आप लोगों ने जो विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई है, आप लोगों ने किसी एक चीज के बारे में सोचा है, जैसे वाटर सेविंग के बारे में सोचा गया है, बिजली कैसे हम लोग बचत करेंगे, बिजली का खपत कैसे होगा कम से कम, और कैसे हम लोग बचत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसके बारे में विज्ञान की प्रदर्शनी में लगाया गया है। बच्चों ने सोचा कि हम पानी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे, ये आप लोगों की विज्ञान की प्रदर्शनी में आज जरूर दिखाया जा रहा है। लेकिन जब विज्ञान की बहुत ही प्रभाव कम था विज्ञान का, आदिकाल अनंत काल से, हम लोग छोटे थे, आप लोगों की उम्र के जब हम लोग थे तो हम लोगों के गाँव में कुआं हुआ करता था, छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे। वहाँ पर जब बारिश के मौसम में बारिश होती थी, बरसात के सीजन में, तो वहाँ पर कुएं में पानी इकट्ठा होता था, छोटे छोटे तालाबों में पानी इकट्ठा होता था। आज के समय में तो लोगों के घरों में आरओ प्लांट लगा हुआ, उससे लोग पानी पी रहे हैं अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। लेकिन सोचिए कि जब हमारे पास हैंडपाइप का पानी मिलता था, कुएं का पानी मिलता था, तालाब का पानी मिलता था, आज हमारे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े की धुलाई हमारे आपके घर में वॉशिंग मशीन से होती है। लेकिन सोचिए हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के कपड़े तालाब के पानी से धोए जाते थे, और उस तालाब के पानी से धुला हुआ कपड़ा पहन करके हम लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो हम लोग जिस बुनियाद को देख करके, आप लोग तो बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, आप लोगों के हाथ में टेलीफोन है, आज के समय में एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए सबसे अच्छी सुविधा है हमारे आपके पास में। लेकिन सोचिए अभी कुछ वर्ष पहले जब हमारे यहाँ कोरोना जैसी बीमारी आई थी, हम लोग सभी लोग, आज हम वाटर सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, बिजली की सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तमाम अभी डीएनए के बारे में बात हो रही थी। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो हमारे शरीर से हमारे बच्चों के शरीर में जाती है, उनको रोकने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो काम कर रहा है, डॉक्टर्स उस पर काम कर रहे हैं। जो डॉक्टरी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि है, उससे जिस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बीमारी न दें, उस पर जो काम किया जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए इन्होंने बताया कि 70, लेकिन 2047 तक
डॉक्टरों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से हम 2047 तक हम जो बीमारी झेल रहे हैं हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। इस तरह की नहीं गई है हमारे देश में। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि विज्ञान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और खुशी की बात यह है आप जैसे बच्चों ने ही विज्ञान को बदला है, नहीं तो भारत बहुत पीछे था। दुनिया की यूरोपीय कंट्रियां जितने भी हैं दुनिया की